हाय डियर, आई एम हूँ। स्वागत है आपका CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इससे अगला वीडियो आपको मैं मैथमेटिक्स बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड पटना द्वारा इंटरनेट पर जारी क्वेश्चन का मैंने 1 से लेकर 50 तक एक वीडियो में मैं इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया था। वीडियो लॉन्ग हो जाने के कारण मैं यहाँ पर 50 से ही छोड़ दिए थे। आज मैं आपको पुनः बताऊँगा 51 से लेकर 100 तक। माय डियर स्टूडेंट्स, आप मेरा यह चैनल न्यू है, जिसको 3 तारीख से वीडियो अपलोड होना चालू हुआ है और यह 1 जनवरी 2021 को ही इसका लॉन्चिंग डेट है। इसलिए यह चैनल बिल्कुल नए हैं, परंतु पढ़ाने की एक्सपीरियंस पुरानी है। ऑफलाइन क्लास पढ़ाया जा रहा है, अभी भी क्लास चलते हैं, लेकिन ऑनलाइन में पहली बार हूँ। थैंक यू। तो अब मैं क्वेश्चन चालू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरा है 51। देखते हैं। देखिए, यदि 6, 8, 9x + 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। तो x का मान के लिए क्या किया जाता है, आपको जोड़ लिया जाता है। तो क्या करेंगे, 6 + 8 + 9 + x + 13 करेंगे। उसके बाद इसको इतना से भाग दे देंगे। कितना से? 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, बराबर उधर जाएगा तो 5 दाही 10 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 36 होगा। 36 में इतना घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा मेरा निकल जाएगा, ये आपको 14 निकल जाएगा। ठीक है, 36 घटेगा, 50 में 36 घटेगा तो 14 बच जाएगा आंसर। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 में देखते हैं, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन होगा। यानी कि r आयतन तो 1/3 πr² h होता है, लेकिन उसमें 2r कर देंगे तो 2 दूना 4 और h भी 2 गुना कर देंगे तो 8। तो कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 गुना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित वितरण के लिए क्या है कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या होगा। तो बहुलक जानते हैं, सबसे अधिक बार आने वाली बराबरता को बहुलक कहते हैं। इसमें सबसे अधिक कितना है? 22 है। तो 22 का वर्ग अंतराल कितना है? 15 से 25 है। तो उसके निम्न सीमा को नीचे वाला उसको निम्न सीमा कहते हैं। तो कितना है? 15 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 ऑप्शन से इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि माध्यक को भी बराबरता बहुभुज द्वारा किया जा सकता है। माध्यक को त्वरण के द्वारा किया जा सकता है। बहुलक को भी बहुभुज से किया जा सकता है, लेकिन किया नहीं जा सकता है जिसका नाम माध्य है, जिसे मीन कहते हैं। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 54 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। दो घनों के आयतन का अनुपात 1:27 है, तो उनकी कोरों की अनुपात क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि क्या देखिए, ए क्यूब होता है घन की क्षेत्रफल आयतन ए क्यूब होता है। तो 1 × 1 × 1 3 × 3 3 27। तो क्या हो जाएगा? 1 × 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25। सी हो जाएगा 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 में देखते हैं, यदि tan θ = 1 तो tan का मान, ये तो सीधा सीधी आप जानते ही हैं, tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। x भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो x भुजा वाले समबाहुभुज का क्या होता है? √3/4 a²। तो एक जगह पर क्या x, तो x कैसे है? √3/4 a², जो ऑप्शन मेरा बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 57 में देखते हैं, 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छ एक पत्ता निकाला जाता है। इसके रानी आने की प्रायिकता क्या होगी।
माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ताश 52 पत्ते होते हैं, जिसमें तीन फेस होते हैं, जिसको जैक बोलते हैं, क्वीन बोलते हैं, किंग बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें से क्वीन को ही रानी बेगम बोलते हैं। तो ऐसा कितना होता है? 4 आइटम्स में होते हैं। चिड़ी में होता है, हुकुम में होता है, ईंट में होता है, पान में होता है। तो इस प्रकार एक ताश में कितनी रानी होते हैं? 4 रानी होते हैं। एक ताश में कितनी रानी होती हैं? 4 रानी होती हैं। तो 4/52 बराबर कितना हो जाएगा? 1/13 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में है ये, यदि PE बराबर इतना तो P नहीं कितना। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी का बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन। इसको कंपोनेंट पूरा कहते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसमें 1 से घटा देंगे। क्या करेंगे? 1 से घटा देंगे। तो 1 से जब घटाएंगे तो 1.0 देंगे, तो क्या हो जाएगा? 100 में जब 0.8 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा राइट आंसर ऑप्शन ए 0.92। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60 में देखिए क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? sec थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा मेरा 1/cos, ये हो जाएगा 1/sec साइन, तो ऊपर चला जाएगा, sin/cos थीटा बराबर 10 हो जाएगा। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 में देखिए, ये आपको चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। ये 0.5 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो सीधी बात आप जान लीजिए कि जिसका अगर एक संख्या या जिस संख्या पर बार रिपीट करेगा उसमें उतना नीचे बटे में 9 लगा देंगे। ठीक है, तो 5/9 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है। 62 में देखिए, बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात। ठीक है, सब 9 क्लास से इससे बात चल कर आती है। तो बहुपद में सबसे बड़ी पावर को, सबसे बड़ी घात को बहुपद का घात बोलते हैं। तो देखने मिल रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी घात 2 है। तो 2 किस में मेरा ऑप्शन से? ऑप्शन मेरा बी सही है। बहुपद का घात मेरा 2 है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 में देखते हैं कि √7 क्या है। अगले क्वेश्चन में भी आया था, यानी 1-50 में बताए थे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना भाग सब अपरिमेय हो जाता है। √7 एक अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है? √7 एक अपरिमेय संख्या है, जो मेरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। 64 में देखते हैं कि ये क्या है। ये ब्रैकेट से बाहर x है और अंदर x² + 2x है। तो ब्रैकेट से अंदर जब इसको गुना करेंगे तो x पर पावर क्यूब प्लस x × 2x बराबर क्या हो जाए? 2x²। तो मेरा कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन ए में मिलता है। इस प्रकार मेरा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। 65 में देखते हैं, 28 और 72 का मौसा है। बड़ी आसान, ये तो नर्सरी लोग भी जानते हैं। नर्सरी के बाद जो लोग आता है स्टैंडर्ड में घुस जाता है तो उसको तो आसान से हो जाता है। तो ये बात है, अब भी हम समझते हैं कि जानते ही होंगे, बस ये जब है तो उसमें बताना पड़ रहा है, कोई बात नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 65 में है। इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए, 4 × 7 आ जाएगा और 8 × 72 आ जाएगा। 8 × 72, 7 इसमें कॉमन आउट क्या है मेरा? 4 आ जाएगा। इसलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। 66 में देखते हैं, बहुपद x² - x + 1 के शून्यंकों का योग क्या होगा? शून्यंकों का योग क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि शून्यंकों का योग, दैट्स मीन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था? -b/a। क्या सूत्र था मेरा? -b/a। तो यहाँ पर देखेंगे सूत्र में भी माइनस, यहाँ पर भी अपना माइनस है। तो माइनस प्लस और दोनों 1 है, तो अर्थात क्या हो जाएगा कि 1 हो जाएगा। यानी कि -1/1 और माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, 1/1 बराबर ऑप्शन सी इज राइट राइट है। क्वेश्चन नंबर 67 के पास देखते हैं। देखिए, √3 क्या है? √2 पर होल स्क्वायर -2 है। तो √² से जब रूट आउट करेंगे 2 को, तो 2 आउट हो जाएगा, 2 में 2 घटेगा, 0 हो जाएगा। यानी कि मेरा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। x + y बराबर क्या है?
एक्स प्लस वाई बराबर 3 है, 3x माइनस 2y बराबर 4 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कैंसिलेशन मेथड से अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऊपर से 3 से ऊपर से 2 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 6 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे, 2y कट जाएगा। यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 5x हो जाएगा। 5x बराबर 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। जिसको काटेंगे तो x का मान 2 आएगा और y का मान 1 आ गया। इस प्रकार मेरा राइट आंसर ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। 69 देखते हैं। 69 में मिल रहा है हमको, यदि बहुपद एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 के शून्यंक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाता है सी बाई ए। क्या हो जाता है, सी बाई ए। सी बी मेरा कौन है, मेरा -6 है। सी बाई ए तो -6 1, यहाँ पर क्या है 1 का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए -6 इज राइट आंसर। मेरा ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र हो जाता है सी बाई ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के। और 70 में लिखा हुआ है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 बराबर 0 का विभक्तर क्या होगा। अब जानते हैं कि विभक्तर निकाला जाता है किससे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। किससे निकाला जाता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह पर मेरा क्या है, मेरा 5 है तो 5 25 हो जाएगा। और 4ac 4 × 12, सी की जगह पर 300 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1200। यानी कि 1200 और 25 1225 मेरे कितने नंबर पर है, ऑप्शन सी में मेरा 1225 है जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 के पास आते हैं। 71 में देखते हैं समांतर श्रेणी रूट अंडर 18 रूट अंडर 50 रूट अंडर 98 रूट अंडर 162 का सर्वांतर क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए इसको कि इसको हम जब रूट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 3√2 हो जाएगा। ये आपको 25 दूना 50 5√2 हो जाएगा। ये 7√2 हो जाएगा। यानी कि 5 में 3 घटेंगे 2, 7 में 5 घटेंगे 2, दैट्स मीन मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। माय डियर स्टूडेंट्स, यह मेरा एजुकेशन वीडियो 5 नंबर्स हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन लगाकर ये मेरा छठा वीडियो है। आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बिल्कुल नया हूँ, वैसे पढ़ाने का एक्सपीरियंस मेरे पास 7 साल का है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस कम है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं लाइव आने की मैं योग्य हो जाऊँ तो लाइव आऊँ, और फिर आपको मैं जिस अंदाज से जिस तरह से मैं अपनी क्लास में चलाता हूँ, विभिन्न तरह की टेस्ट लेता हूँ, विभिन्न तरह से मैं तरह के मैं लोगों को विद्यार्थियों के ऊपर मैं सपोर्ट करता हूँ, जिससे विद्यार्थियों अक्सर आज तक देखने मिला है कि बच्चे अच्छे से अच्छे किया है। देखिए, कोई अच्छा कर जाए तो अच्छे कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गरीब को अमीर बना दे तो बड़ी बात है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज तक मैंने वही किया कि मैं जनरल, अभी तो भला ये तो दरिया जैसा हो गया, ठीक है। जब विद्यार्थी 50%, 52%, 70%, 53% यानी कि 53% फेल ही हो जाता था, उस समय मेरे पास कोई फेल नहीं होता था, ठीक है। वैसे आजकल परसेंटेज का पास होना ना होने की कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आजकल बहुत तेजी गोइंग चालू हो गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ क्वालिटी कंटेंट भी दे सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं लाइव नहीं आऊँगा इस तरह से मोबाइल की वीडियो में, ये थोड़ा कम क्वालिटी ही होंगे। जब आपको मैं लाइव आकर लाइव पढ़ाऊँगा, आप लाइव हमसे सवाल पूछेंगे, लाइव आपको मैं जवाब दूंगा, तो फिर एक वो अंदाज एक स्पेशल और अलग मज़ा होगा, ठीक है। इस प्रकार देखने मिला क्या हो गया कि 71 हम बोल चुके हैं। 71 में ऑप्शन मेरा क्या है, ये सही था। क्वेश्चन नंबर 72 के पास आते हैं। 72 में देखते हैं क्या है। तो y² प्लस 1/y² बराबर 14, तो y बराबर y प्लस इतना का मान क्या होगा। तो ध्यान देंगे, आपको यहाँ पर सूत्र लिखना है a प्लस बी वाला ही, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब लिखेंगे तो क्या निकलेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी बराबर तो होगा, लेकिन 2ab जब करेंगे तो ay और ay बटे गुना के कट के 1 हो जाएगा, यानी 2 गुना 2 हो जाएगा। और इधर पर जब इस पर होल स्क्वायर चढ़ाएंगे, इधर रखेंगे तो a प्लस देखिए दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है,
वाई स्क्वायर प्लस 1/3 ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 14 होगा, और यहाँ से मेरा 2ab का 2 मिलेगा, 14 2 16 हो जाएगा। 16 इधर जब स्क्वायर है तो इसका रूट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका रूट आउट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 4 हो जाएगा। मेरा जो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के पास। 73 में लिखते हैं, यदि समांतर श्रेणी का n पद nवा पद 6n-2 हो तो पहला पद क्या होगा। पहला पद के लिए क्या कीजिएगा, n की जगह पर 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6-2, तो 6 में 2 कट जाएगा 4, जो मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। पहला पद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के पास। 74 में देखते हैं क्या है, बिंदु -6 10 का कोटि क्या होगा। कोटि क्या कहते हैं, आपको निर्देशांक को भुज और कोटि से जानते हैं, तो भुज और कोटि, पहला ठो भुज दूसरा ठो कोटि, पहला ठो भुज दूसरा ठो कोटि, पहला ठो भुज दूसरा ठो कोटि। तो यहाँ पर देखने मिल रहा है कोटि का मान मेरा कितना है, यहाँ पर 10 है, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के पास। 75 में देखिए डायरेक्ट सूत्र दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। आप 8.4 में 8.4 पर 10 क्लास 8.4 एनसीईआरटी बुक में पढ़े होंगे, ये सूत्र का उपयोग होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के पास। 76 में देखिए, यदि एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा y का मान। तो y का मान क्या होगा, यहाँ पर देख रहे 3 देखने मिल रहा है, तो 3 में निश्चित तौर पर आपका फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो मिडिल टर्म निकल जाएगा। तो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कौन है, x प्लस जेड बटे 2 को देखेंगे, x प्लस जेड बटे 2 को देखेंगे, जो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के पास। 77 में देख रहे हैं साइन ए इंटू कोसेक ए, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, जो मेरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 के पास आते हैं। 78 में देख रहे हैं क्या है क्वेश्चन, बिंदुओं ए 60 14 0 और 16 8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्षेत्रफल और सूत्र लगाएंगे, छोटा चीज़ में हमको लिखने में थोड़ा कम बन रहा है, तो क्या बोलेंगे, वो सूत्र वाला लगाएंगे कौन, 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 माइनस y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 बराबर y1 माइनस y2 वाला सूत्र लगाइएगा, त्रिभुज का सूत्र वाला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, जो 7.3 में इसका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, 7.3 में इसका क्वेश्चन बनता है, वहाँ पर देख लीजिएगा, बनाइएगा, इजी गोइंग बन जाएगा। हल करेंगे तो हल करने पर क्या निकल जाएगा, आपको इतना निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के पास। 79 में देखते हैं क्या है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सीधा सीधी टेन थीटा है, तो टेन थीटा कहाँ पर है, ऑप्शन मेरा बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 के पास आते हैं। 80 में त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो तो निर्देशांक केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। केंद्रक का निर्देशांक बहुत आसान है, तीनों को जोड़कर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे y1 प्लस y2 बटे y3 जो हमको देखने मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में है। इसके x को तीनों को जोड़कर 3 से भाग और y को तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे देंगे, जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 के पास आते हैं, क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री साइन 20 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट्स, में अगले वीडियो में भी बोले थे कि जब इसका कंपोनेंट पूरक फंक्शन हो, साइन का कोस, सेक का कोसेक, टेन का कोट, और जब ये बटे में रहेगा तो कट के 1 होगा, और जब माइनस में रहेगा तो 0 होगा। क्यों होगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लगाएंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा में आपको क्या हो जाएगा, कोस 70 डिग्री, पहले से कोस 70 डिग्री माइनस है तो इसका 70 में कोस 70 में 70 घट जाएंगे, 0 निकल जाएगा। इस प्रकार सीधे आप ट्रिक याद रखेंगे कि जब कंपोनेंट फॉर्मूला एक दूसरे के पूरक फंक्शन जो रहेंगे तो प्लस एंड माइनस में रहने पर 0 होगा और बट्टे में रहने पर क्या होगा, 1 होगा, विदाउट एनी हेजिटेट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 82 के पास आते हैं। 82 में देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा या ए जो बोल रहे हैं आप, कोई बात नहीं है। इसको सबसे पहले पावर को तोड़ेंगे। पावर को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पर होल स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि कोस स्क्वायर थीटा और फिर इस पर लगा देंगे होल स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर पहले से 1 है तो 1 को भी स्क्वायर लगा देंगे। तो जब इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो गया। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो गया तब इसको हम क्या करेंगे, तब इसको क्या लिख देंगे, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तब को क्या पता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बार क्या हो जाता है, साइन थीटा। और यहाँ पर मेरा बचा हुआ क्या, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बाहर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरे किस ऑप्शंस में है, तो देख लीजिए कि मेरा ऑप्शंस डी में है मेरा, देखिए डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के पास। 83 में है √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए थीटा का मान इस बार क्या कर देंगे, इस बार चले जाएंगे cos थीटा बराबर 1/√2 नीचे उतर जाएगा। तो जब 1/√2 आ जाता है तो cos 45 का मान भी होता है, sin 45 का भी मान इतना ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको ये तो क्या है, मैं ऐसे टीचिंग मेथड को मैं कुंजिका कहता हूँ, कुंजिका मास्टर बोलता हूँ, ठीक है। मेरा सिस्टम है अधिक से अधिक बोलना, बच्चों को अधिक से अधिक समझाना। मैं आपको सीधी बता दूँ कि अगर मैं 60 मिनट बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं 60 मिनट अगर पढ़ाता हूँ तो 40 मिनट मेरा लेक्चर ही होता है। किसी सवाल का किसी टॉपिक पर मैं पहले 40 मिनट उस पर बोलता हूँ, होता है तो 20 मिनट लिखाता हूँ, चाहे नहीं लिखाता हूँ। तब के सामने मैं लैब में आकर मैं सारे कुछ करूँगा। ये आंसर बोल देना, बता देना, ये मेरे हिसाब से बहुत नागवार बात है। वैसे मैं जब शुरुआत से मैं पढ़कर आते थे तो जब इस तरह से कम कुछ टीचर बताई चाहे विद्यार्थी कम कुछ लेक्चर दिए बिना जब उसको आंसर मांगता था, यानी कि साधारण बोलिए ना बोलिए उसका आंसर बोल दीजिए, तो मैं बोलता था माय डियर स्टूडेंट्स ये क्यों होता है, नहीं तो आप यहाँ पर साइकिल चलाकर आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। उससे बेहतर आप क्या करेंगे, हम बोला करते थे कि 50 रुपये में आप क्या कर दें, एक कुंजिका खरीद लें तो फिर सारे आंसर आपको घर बैठे मिल जाएंगे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि किसी क्वेश्चन पर डील करना, किसी क्वेश्चन पर लेक्चर देना, उसको कंसेप्ट को समझाना ही मेरी आदत है। लेकिन यहाँ पर ऐसा थोड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इसको सब्र कीजिए और थोड़ा मेरा चैनल को ग्रोथ कीजिए ताकि मैं आपके सामने लाइव आ सकूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में भी थोड़ा हल करने की ज़रूरत है। मैं आपको कैसे बताऊं, इसको 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन 10 क्लास आपको आलोक में है। आलोक में वहाँ पर 4/5 का एक क्वेश्चन है, और ऐसे भी नहीं मानेंगे तो ऐसे हो जाएंगे। क्या कर देंगे, आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको कोस थीटा को ऊपर नीचे अंशतः हर में कोस से चाहे साइन से अब भाग दे सकते हैं, ठीक है। कोस से अगर भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि ये कोस से भाग दे देंगे, कोस बटे कोस 1, कोस बटे साइन 10, कोस बटे कोस 1, साइन बटे कोस -10। यानी कि क्या हो गया कि ऊपर आपको बन जाएगा तब 1 + 10 बटे 1 - 10, जबकि यहाँ पर 10 का मान आपको दिया हुआ है क्या, p/q। यानी कि आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसा हो जाएगा 1 - 10 बटे, सॉरी ये तो प्लस है तो ये तो क्या हो जाएगा 1 - 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 का मान p/q है ही, तो p/ जब q दे देंगे तो 1 प्लस, नहीं तो अब भी लिखते जाइए मेरे साथ साथ, 1 + p/q है। तो p/q जब है तो बटे भी p/1 + 1 - p/q है। तो आप समझ ही रहे हैं कि इसको जब हम भिन्न का ही जोड़ करना चाहते सिर्फ, तो जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या,
क्यू प्लस पी बटे क्यू, यहाँ पर हो जाएगा क्यू माइनस पी बटे क्यू, इसका क्यू कट जाएगा, तब बच जाएगा ऊपर मेरे क्या क्यू प्लस पी माइनस क्यू माइनस पी। तो ऐसे मेरा ऑप्शंस कहाँ पर है देख लेता हूँ। तो ऐसा हो जाएगा, ऑप्शंस मेरा है बी में देखिए, क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी, क्या है ऑप्शंस बी मेरा राइट हो जाएगा, क्यू प्लस पी माइनस क्यू माइनस पी। ठीक है, इसको पहले दोनों में अंश तथा हर में कोस से भाग दे दीजिएगा और ऊपर +10 -10 बचेगा, उसको कोनो तोड़ जोड़ ना करके सिर्फ आप इसका मान रख दीजिएगा उस 1 + 10 और 1 - 10 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के पास। 85 में क्या है, 85 में सेक थीटा बराबर 25/4 हो तो साइन का मान क्या होगा। तो जब ऐसा आपको देखने मिलेगा तो आपको समझ में आ ही रहा है, 625 में 49 घटाएंगे तो 576 बचेगा, 576 का वर्गमूल 24 होता है, कितना हो जाता है 24। तो 24 जब हो गया, साइन पी का मान कितना निकल गया, पी का मान आपको 24 निकल गया। साइन थीटा और क्या होता है p/h, साइन थीटा मान का p/h, पी का मान कितना 24, एच का मान तो यहाँ पर देख ही रहे हैं कि 25 है, तो 24/25 मेरा कहाँ पर है, ऑप्शन से में है। इस प्रकार मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के पास। क्वेश्चन नंबर 86 के पास चलते हैं और देख रहे हैं क्या है कि 10² 45 डिग्री -1 बराबर क्या होगा। तो 10 45 का मान 1 होता है, इस पर स्क्वायर लगा देंगे तो भी होना होता है, उसके 10,000 पावर लगा देंगे तो भी 1 पर पावर 1 ही होता है। 1 - 1 बराबर 0, तो 1 - 1 बराबर 0 कहाँ है, ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के पास। 87 में देखने मिल रहा है हमको 1 + 10² a बटे sec² a। तो हम देखेंगे 1 + 10² को क्या बोलते हैं, उसको sec² तो बोलते ही हैं, क्या बोलते हैं उसको, sec² बोलते ही हैं। sec² थीटा बटे sec² थीटा कट जाएगा और मेरा निकल जाएगा 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 के पास। 88 में देख रहे हैं हम कि त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE बराबर इतना, D समांतर BC, यदि AD बराबर DB हो तो AB का मान क्या होगा। AD बटे DB बराबर 4/5, तो AC बराबर 18 हो तो AE का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये थेल्स प्रमेय पर आधारित है, ये थेल्स प्रमेय ही डायरेक्ट लिखा हुआ है। जब इसका ये हो जाएगा तो जब समानुपाती होगा, जब समांतर होगा तो समानुपातिक होगा, तो जब AD बटे DB है तो AE बटे EC भी होगा, AE बटे EC होगा। तो यहाँ पर 2 गुना दिख रहा है आपको, तो 4 यहाँ पर 4 घर 4 दूना 8, 5 दूना 10, तब ना 10 + 5 = 18 हो जाएगा, 10 और 8 18 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, AE का मान ऊपर 8 हो जाएगा, जो मेरा कहाँ पर है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के पास। 89 में देखेंगे एक न्यायसंगत पासा फेंका गया तो एक ऋण संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ऋण मीन्स अभाज्य, तो अभाज्य संख्या मेरा कौन है, 2 है, 3 है और क्या है 5 है। 2 है, 3 है और 5 है, तो 2 3 पर कितना होंगे 3, तो 3/6, 3/6 कितना हो जाएगा, 3/6 कट के मेरा क्या हो गया 1/2, कितना मेरा 89 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के पास। क्वेश्चन नंबर 90 के पास देखते हैं क्या है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4-25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात है, यानी कि πr²।
पाई स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर, पाई पाई तो कट गया, आर स्क्वायर 2 है तो 2 दूना 4 और 5 25, यानी कि 2:5, 2:5। उन त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? 2:5, जो क्या है मेरा डी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के पास। 91 में हमको देखने मिलता है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, बिन देखे निकाल लिए, तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रैक्टिका क्या है? मैंने आपको तुरंत बताया कि टोटल 3 फेस कार्ड होते हैं, जिसमें रानी, बादशाह, रानी को बेगम की ज़्यादा चर्चित है, बेगम, बादशाह और गुलाम होता है, जिसमें 2 रंग 26 ठो काला 26 ठो लाल होता है। तो टोटल 12 पन्ना आपको कलर्स होता है, जिसमें से लाल, तो लाल कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, यानी कि 6 ठो लाल हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा? 6/52। 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 26 हो जाएगा, यानी कि 3/26। 3/26 कहाँ है? मेरा डी में है, जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के पास। 92 में देखते हैं, 92 में है, यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 4.6 तथा 4.8 हो तो बहुलक क्या होगा? यहाँ पर एक तो सूत्र होता है क्या? 3 गुना माध्यक क्या होता है? 3 गुना माध्यक 3 × ME घटा 2M बराबर M, यानी मोड 3 गुना माध्यक घटा 2 गुना माध्य बराबर क्या हो जाता है? बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे, किसको गुना करेंगे? हम इसको गुना करेंगे 3 गुना 4.8 घटा 2 गुना 4.6, तो क्या करेंगे? तो 8 3 8 24 की 4, 3 चौक 12, 3 चौक 12 2 14, यानी 14.4 घटा 9.62, तो घटा देंगे तो मेरा कितना बच जाएगा? 5.2 इज माई राइट आंसर। कितना ऑप्शंस में है? 5.2 मेरा 5.2 मेरा कहाँ पर है? सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, प्रेक्षण का माध्यक। जब अनग्रुप डाटा रहे इसको क्या बोलते हैं? अनग्रुप डाटा बोलते हैं। अनग्रुप डाटा में माध्यक का मतलब क्या होता है? बिजोड़ा अंक होने पर बीचों बीच n+1/2 वहाँ पद, और जब सम संख्या होगा तो n/2 n/2, यानी कि बीच वाला 2 अंक n/2 + 1 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद बाई फिर 2, इसके यानी कि बीच वाला 2 अंक को ले लेंगे। तो यहाँ पर जब विषम संख्या है तो यहाँ पर बीच वाला में कौन पड़ेगा? इसको पहले सीरीज वाइज लिख देंगे। तो पहले लिखना पड़ेगा हमको 6 है, 7 है, 8 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। तो कितने 4 नंबर पढ़ना चाहिए? तो 1 में 6, 7, 8, इसमें है 12, तो 12 किस में है? 12 मेरा डी में है, डी में 12 है, जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में। देखिए इससे पहले तुरंत आया था, माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर को क्या बोलते हैं? मैंने भी तुरंत लिखा था कि उसे बहुलक कहते हैं। जिसको सूत्र नहीं याद आता तो फिर से लिख लीजिएगा कि 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य बराबर हो जाता है बहुलक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के पास। 95 में देखते हैं कि क्या हो गया? एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है? आप इसे जानबे करते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे क्या कि 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। लेकिन आप नहीं भी अगर जानते हो बाय चांस, तब क्या कीजिएगा? 360/60 से भाग दीजिएगा, 0 0 कट जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। दैट्स मीन आपको 6 डिग्री आ गया, जो ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, इस प्रकार हम 96 के पास पहुंचते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा मैथमेटिक्स मॉडल सेट 1 का ये ऑब्जेक्टिव का दूसरा
सेकंड पार्ट आपको वीडियो है, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक में अगले वीडियो दिए थे। ठीक है, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं, अपने CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। और इसका सब्जेक्टिव में मैं सॉल्व करने की कोशिश बहुत जल्द करूँगा। ठीक है, और क्या कहेंगे कि और मैं सारी थ्योरी भी देता हूँ और उसका भी सब का हल करा दूँगा। लेकिन आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक और शेयर कीजिए अपने साथी दोस्तों में, कोचिंग के साथियों में, स्कूल के साथियों में, जहाँ पर भी मिलेंगे लोगों को सब्सक्राइब कराइए। और फिर मैं आपको एग्ज़ाम आने तक इससे बेहतर मैं कंटेंट दूंगा, यहाँ तक कि आपको आगे चलकर एग्ज़ाम के लिए भी मैं आपको टोटल ऑल सब्जेक्ट में आपको प्रत्येक दिन घंटा 2 घंटा 3 घंटे की क्लास दूंगा। प्रत्येक दिन कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव मैं आपको रेडी कराऊंगा। उसके बाद और क्या क्या भी करते हैं ज़रूर देखेंगे। हालांकि आपकी कोचिंग टाइम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होंगी, उसकी पढ़ाई में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं होंगी, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ। आज भी मेरे पास ऑफलाइन क्लास में विद्यार्थी स्टूडेंट्स आते ही हैं, पढ़ते ही हैं। उसको किस हिसाब से लेकर चलना है, आपको परेशानी को कैसे ख़त्म करना है, वो मुझे आता ही है। इसलिए आप अपनी नुकसान और किसी की टेंशन किए बिना आप बेहिचक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किस तरह की क्या चाहिए या किस तरह से आप क्या चाहते हैं, उसके लिए कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर मेरा है 96 में देख रहे हैं, आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय बेलन का, अर्थात बेलन का क्या पूछा गया, आयतन। बेलन का आयतन क्या हो जाता है, πr²h। क्या होता है, πr²h। 1/3 πr²h ये शंकु का है, एक किसका है, शंकु का है, और ये होता ही नहीं किसी का। और ये क्या है, 2/3 ये अर्धगोला का है, सॉरी ये भी किसी का नहीं। अगर 2/3 सिर्फ πr³ रहता तो अर्धगोला का होता। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या है, ऑप्शन से है, शंकु का है, और ये πr²h आपका बेलन का है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के पास। 97 में देखते हैं क्या है, संभव त्रिभुज ABC में यदि AD लंबन BC हो तो AD² का मान क्या होगा। देखिए ये 10 क्लास 6.5 क्वेश्चन नंबर 4-5 में 5-6 में ऐसा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही 2 क्वेश्चन है और उसी का एक कॉपी किया हुआ है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर आप CA के रूप में, आपकी एनसीईआरटी बुक में 2A के रूप में है, यहाँ पर आपको C दे दिया गया। तो इसमें क्या कीजिएगा, आप समबाहु त्रिभुज बनाइएगा, उसके बीचों बीच लंब डालिएगा, जिसमें ABC बना दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर D कर दीजिएगा। D यहाँ पर 2A होगा, चाहे इस CD का आधा अगर है यहाँ पर, यह है CD, तो CD का आधा 2 हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाले गया आधार पर लंब आधार को समद्विभाजित करता है, यानी कि इससे 2 गुना होगा। तब क्या हो जाएगा, 2 CD पर होल स्क्वायर माइनस CD, यानी कि 2 दूना 4 CD में 1 CD घट जाए, कितना बच जाएगा, 3 CD, जो मेरा ऑप्शन ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, त्रिज्या r वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्या r वाले अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वक्र r अर्धगोला पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। 9 क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका एप्लीकेशन 10 क्लास में बनता है। 9 क्लास में पढ़े होंगे कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या हो जाता है, 4πr²। तो 4πr² का आधा 2πr², लेकिन त्रिज्या अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, इसका 2πr²। अगर अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए तो 3πr² हो जाएगा। अगर गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाएगा तो 4πr² हो जाएगा। अगर वृत्त का क्षेत्रफल कहा जाएगा तो πr² हो जाएगा। और यहाँ पर πr²/2 ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के पास। 99 में देखने को मिल रहा है, 99 में देखने को मिल रहा है कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, जो यहाँ पर है वृत्त का केंद्र है, तथा AOC जो आपको फोटो में दिया हो, देखिए AOC कितना डिग्री है, 130 डिग्री है। तो OAC इसका मान पूछा है। तो ध्यान दीजिए कि OAC जब त्रिभुज होगा तो त्रिभुज के तीनों कोनों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से अकेले ये कितना डिग्री है, 130 डिग्री है। तो कोण A और C मिला के कितना होगा, 50 डिग्री, 50 से 180 होता है। अब ये देखिए
कि वृत्त के अंदर से ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है, तो जब वृत्त की त्रिज्या है तो दोनों बराबर होगा, तो OA और OC क्या हो जाएगा, OA बराबर OC बराबर हो जाएगा, अर्थात OAC एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरा ए कोण क्या हो जाएगा, ए कोण और ए कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो कितना है, दोनों को मिलाकर 50 है, तो निकल जाता है मेरा 25 डिग्री, 25 डिग्री निकल जाता है, जो ऑप्शंस में मेरे पास कहीं है नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि फिर से बुझ लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसमें से अकेले एक कोण 30 है, 130 है, तो 180 में 30 घटेगा तो दोनों का मान फिर से बराबर हैं, क्योंकि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है। समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा वाले बराबर भुजा के आधार के संगत कोण बराबर होता है। इस प्रकार यहाँ पर 25 डिग्री आता है, 25 डिग्री यहाँ पर के ऑप्शन नहीं, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर, जो इस वीडियो का और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल बच्चे से अब पढ़ते हुए चले आ रहे हैं क्या कि इसमें सीधा 1 2 3 4 देते हैं, इसमें लकीर दे दे तो 5 कहलाता है, फिर से 1 2 3 4 दे देंगे तो 4 और 1 5 कहलाता है, फिर से 1 2 3 4 दे देंगे तो क्या हो गया मेरा 14 कहलाता है। तो ऐसा मेरा कहाँ पर है, तो देखने मिलता है ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। इस प्रकार मेरा 100 नंबर का क्वेश्चन नंबर डी इज राइट आंसर। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा यह ऑब्जेक्टिव पार्ट्स का पार्ट्स 1 एंड पार्ट्स 2, ये पार्ट्स 2 था, जो इसमें 51 से लेकर 100 तक मैं क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, मैं समझता हूँ कि कम से कम समय में यह बताया गया, हालांकि ये मेरा नेचर, ये मेरे कैरेक्टर से बाहर है कि मैं आंसर बोल दूं, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को एक से अधिक तरीके से मैं सॉल्व करता हूं और किया हूं और कर सकता हूं और करता भी रहूंगा, लेकिन यहाँ पर छोटे स्क्रीन में लिखने में असुविधा के कारण इतनी बातें नहीं बताई जा सकी। ठीक है, मैं बहुत जल्द से जल्द मैं कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैं लैब आ जाऊँ। लैब आने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स आपको इसको मेहनत करना पड़ेगा कि आप अपने दोस्तों में, साथियों में, फ्रेंड्सों में इसको शेयर करना पड़ेगा, ताकि चूँकि मेरा यह चैनल बिल्कुल नहीं है, 1 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार को इसका चैनल लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसको 2 तारीख को मैं फर्स्ट चैनल इंट्रोडक्शन वीडियो डाला गया था। 3 तारीख से मेरा फर्स्ट एजुकेशन वीडियो चालू हुआ है, जो आज 7 तारीख को यह वीडियो बनकर तैयार हो रहा है। ठीक है, तब तक मैं अभी तक ये मेरा 5-7 ही वीडियो है, इसलिए मेरा चैनल बिल्कुल नहीं है, इसमें सब्सक्राइब की संख्या कम है। जब इसमें 1000 सब्सक्राइबर पुर जाएंगे तब फिर मैं लाइव आ सकूँगा, और जब लाइव आ सकूँगा तो फिर मैं खुलकर मैं इसे बताऊँगा और आपसे वैसे ही मैं सवाल पूछूंगा, जैसे आप किसी टेबल बेंच में बैठकर चेयर में बैठे सर के सामने आप करते होंगे, उसी मनोरंजक अंदाज से मैं आपको आगे कुछ करने के लिए हूँ तैयार। तब तक के लिए आज यहीं से ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।